बारिश में चटपटे समोसे वाली। सावन का महीना था। सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। शहर के किनारे बने एक छोटे से गरीब मोहल्ले में गुड़िया अपने पति रमेश, सास जमुना और 2 बच्चों के साथ एक कच्चे से घर में रहती थी। घर की टूटी छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बस बेटा, थोड़ा इंतजार करो, माँ भी कुछ बनाती है। बच्चों को चुप कराकर गुड़िया जल्दी से रसोई में गई। उसने आटे का डिब्बा खोला तो उसमें बस 2 मुट्ठी आटा बचा था। चावल का डिब्बा खाली था और दाल के डिब्बे में भी सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी। बहू, घर में तो कुछ भी नहीं बचा। कल जो थोड़े चावल थे वो भी खत्म हो गए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कैसे बहू? तेरे ससुर के जाने के बाद वैसे ही घर चलाना मुश्किल हो गया है। रमेश को भी इतने दिनों से काम नहीं मिला। पास ही चारपाई पर बैठा रमेश ये सब सुन रहा था। बारिश के कारण पिछले कई दिनों से मजदूरी बंद थी। उसकी जेब में 1 भी रुपया नहीं था। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी गलती नहीं है। बारिश की वजह से काम बंद है। हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। पापा, आज भी खाना नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा बेटा, तुम्हारी माँ कुछ ना कुछ जरूर बनाएगी। गुड़िया फिर रसोई में गई। वो खाली डिब्बों को एक एक करके देखने लगी। तभी उसकी नजर कोने में रखी पुरानी कढ़ाई पर पड़ी। उसे अचानक अपने मायके के दिन याद आ गए, जब वो अपनी माँ के साथ समोसे बनाया करती थी। अगर घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्यों ना कुछ बेचकर पैसे कमाए जाएं? गुड़िया ने तुरंत अपना पुराना संदूक खोला। उसमें शादी के समय की कुछ पुरानी चीजों के बीच कुछ सिक्के और मुड़े हुए नोट रखे थे। उसने सारे पैसे निकालकर गिने। सिर्फ 110 रुपए। इतने पैसों में क्या होगा बहू? माँ जी, बहुत कुछ हो सकता है। मैं इससे आलू, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा धनिया खरीदूंगी। लेकिन उससे क्या करोगी? चटपटे समोसे बनाऊंगी। बारिश में गर्मा गर्म समोसे कौन नहीं खाना चाहेगा? अगर समोसे नहीं बिके तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन बिना कोशिश किए घर बैठे रहने से तो कुछ नहीं बदलेगा। गुड़िया ने अपनी पुरानी प्लास्टिक की चादर सिर पर रखी और हाथ में कपड़े की थैली लेकर तेज बारिश में घर से निकल पड़ी। रास्ते में कीचड़ और पानी भरा था। उसकी साड़ी पूरी तरह भीग गई, लेकिन उसमें कदम नहीं रोके। कुछ देर बाद वो बारिश से भीगी हुई सब्जी मंडी पहुंची। आलू ले लो, प्याज ले लो, हरी मिर्च और धनिया ताजा है। भैया, मुझे थोड़े से आलू, प्याज और हरी मिर्च चाहिए। कितने किलो दूं? भैया, किलो नहीं, बस उतना दीजिए जितना इन पैसों में आ जाए। इतना कम सामान क्यों ले रही हो? घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। इनसे कुछ बनाकर बेचने की कोशिश करूंगी। हरिया ने कुछ पल गुड़िया को देखा। फिर उसने थोड़े अच्छे आलू, प्याज, हरी मिर्च और धनिया उसकी थैली में डाल दिया। बहन, जितने पैसे हैं उतने दे देना, बाकी ये थोड़ा सामान मेरी तरफ से। भैया, भगवान आपका भला करे। आज आपने मेरी बहुत मदद कर दी। गुड़िया सब्जियों की छोटी सी थैली लेकर वापस घर की ओर चल पड़ी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उसके मन में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी थी। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं था, लेकिन वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहती थी। गुड़िया जब घर पहुंची तो बारिश और तेज हो चुकी थी। उसने सब्जियों की छोटी सी थैली रसोई में रखी और बच्चों को देखकर मुस्कुरा दी। बच्चों की आंखें तुरंत थैली पर टिक गईं। माँ, इसमें क्या है? आज माँ तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाएगी। क्या बनाएगी माँ? गर्मा गर्म समोसे। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े, लेकिन गुड़िया जानती थी कि उन समोसों में से एक भी समोसा घर में खाने के लिए नहीं था। उसे सारे समोसे बेचकर घर का राशन खरीदना था। बहू, इतना कम सामान है, इससे कितने समोसे बनेंगे? माँ जी, शुरुआत छोटी है। अगर आज सारे बिक गए तो कल इससे ज्यादा बनाएंगे। गुड़िया ने आलू उबालने के लिए रख दिए, फिर प्याज और हरी मिर्च काटने लगी। जमुना भी उसके पास बैठकर धनिया काटने लगी। बहू,
तूने बचपन में भी अपनी माँ के साथ समोसे बनाए थे ना? हाँ माँ जी, मेरी माँ कहती थी कि खाने में मसाला कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेहनत और प्यार कम नहीं होना चाहिए। उबले हुए आलू तैयार हो गए। गुड़िया ने उन्हें मसाले के साथ मिलाया। उसने हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा डाली, फिर धनिया और चुटकी भर लाल मिर्च डाल दी। अरे बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बारिश का मौसम है माँ जी, समोसे थोड़े चटपटे होंगे, तभी लोग दोबारा लेने आएंगे। कुछ देर में गुड़िया ने एक एक करके समोसे तैयार करने शुरू कर दिए। पिंकी और मुन्ना पास बैठकर उन्हें देख रहे थे। माँ, एक छोटा सा समोसा मुझे दे दो ना। बेटा, आज इन्हें बेचने दो, इन पैसों से हम घर का सामान लाएंगे, फिर कल तुम्हें जितने समोसे खाने हैं खाना। पक्का माँ? पक्का। गुड़िया की बात सुनकर पिंकी चुप हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन वो अपनी माँ को काम करते हुए देखती रही। कुछ देर बाद लगभग 50 समोसे तैयार हो गए। गुड़िया ने पुराने ठेले को बाहर निकाला। ठेला जगह जगह से टूटा हुआ था, लेकिन उसने उसे कपड़े से साफ किया और ऊपर प्लास्टिक की चादर बांध दी। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम अकेली जाओगी? हाँ, अगर आज नहीं गई तो घर में कल खाने के लिए कुछ नहीं होगा। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। आप बस बच्चों का ध्यान रखिए, मेरी मदद वही होगी। भगवान तेरी मेहनत सफल करे बहू। गुड़िया ने ठेले पर समोसे रखे और बारिश में निकल पड़ी। रास्ते में पानी भरा था। तेज हवा से प्लास्टिक बार बार उड़ रहा था, लेकिन गुड़िया किसी तरह ठेला संभालती हुई आगे बढ़ती रही। काफी दूर चलने के बाद वह बस स्टैंड के पास पहुंची। वहां बारिश से बचने के लिए कई लोग खड़े थे। गुड़िया ने एक कोने में ठेला लगाया और कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हा जला दिया। हे भगवान, आज मेरे बच्चों के लिए ये सारे समोसे बिकवा देना। उसने पहला समोसा गरम तेल में डाला। कढ़ाई से छन छन की आवाज आने लगी। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू बारिश में चारों तरफ फैलने लगी। एक आदमी बारिश से बचते हुए ठेले के पास आकर रुक गया। बहन, ये समोसे कितने के हैं? 10 रुपए के 2 समोसे। तो 2 दे दो। इतनी बारिश में गर्मा गर्म समोसे का मजा ही अलग है। गुड़िया ने जल्दी से 2 समोसे प्लेट में रखे और उनके साथ हरी चटनी भी दे दी। मोहनलाल ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे बहन, ये तो बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट हैं। सच में पसंद आए? पसंद आए? मुझे तो 4 और चाहिए। गुड़िया के चेहरे पर उम्मीद की पहली मुस्कान आई, लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि उसके ये चटपटे समोसे जल्द ही पूरे बाजार में मशहूर होने वाले थे। अगले दिन गुड़िया फिर अपने ठेले के साथ बस स्टैंड पहुंची। पिछली शाम के समोसे इतने पसंद आए थे कि कुछ लोग उसे पहचान कर खुद उसके ठेले तक आने लगे। अरे गुड़िया बहन, आज तो मैं अपने दोस्तों को भी तुम्हारे समोसे खिलाने लाया हूँ। आपको पसंद आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ी ही देर में उसके ठेले के सामने भीड़ लग गई। कोई 4 समोसे ले रहा था तो कोई 10। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन गुड़िया के समोसे उससे भी ज्यादा तेजी से बिक रहे थे। शाम तक उसके सारे समोसे खत्म हो गए। गुड़िया ने कमाई गिनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज मेरे बच्चों के लिए भरपेट खाना आएगा। वो सीधे बाजार गई और आटा, चावल, दाल, तेल और बच्चों के लिए दूध खरीद लिया। कई दिनों बाद उसके घर की रसोई में राशन से भरे डिब्बे दिखाई दिए। माँ, आज सच में इतना सारा खाना है। हाँ बेटा, अब तुम दोनों भूखे नहीं सोओगे। माँ, क्या आज समोसे भी खाएंगे? हाँ, आज सबसे पहले तुम दोनों खाओगे। बच्चों को खाना खाते देखकर जमुना की आंखें भर आईं। बहू, तूने आज इस घर का चूल्हा फिर से जला दिया। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है। कुछ ही दिनों में गुड़िया के चटपटे समोसे पूरे बाजार में मशहूर हो गए। अब वो रोज पहले से ज्यादा समोसे बनाने लगी थी। एक दिन जब गुड़िया बस स्टैंड पर समोसे बेच रही थी, तभी एक साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी उसके ठेले के पास आया। बहन, तुम्हारे समोसे तो बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। मेरी बाजार में बड़ी दुकान है, तुम मेरे साथ काम कर लो। तुम्हें ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम क्या करना होगा? तुम मेरे लिए यही समोसे बनाना। मैं तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह दूंगा। लेकिन मेरा ठेला? उसे छोड़ दो, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है।
मेरी दुकान पर बैठकर आराम से काम करना। गुड़िया ने कुछ पल सोचा। पैसे की जरूरत उसे भी थी, लेकिन उसे अपने छोटे से ठेले से लगाव हो चुका था। माफ कीजिए, मैं अपना ठेला नहीं छोड़ सकती। सोच लो, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। मेरे लिए मेरा काम ही मेरा मौका है। सुरेश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गुड़िया ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात उसके घर के बाहर एक अजनबी आदमी कुछ देर तक खड़ा रहा। अगली सुबह गुड़िया हमेशा की तरह अपना ठेला लेने बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस जगह पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका ठेला वहां था ही नहीं। मेरा ठेला कहाँ गया? क्या हुआ गुड़िया? रमेश जी, मेरा ठेला चोरी हो गया। हे भगवान, अब बच्चों का खाना कैसे चलेगा? गुड़िया ने पूरे मोहल्ले में ठेला ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिर वह पुलिस चौकी पहुंची। तुम्हें किसी पर शक है? एक बड़ा दुकानदार था, उसने मुझे अपना ठेला छोड़ने के लिए कहा था। मैंने मना कर दिया। उसका नाम क्या है? सुरेश। दीपक ने तुरंत सुरेश की जानकारी निकलवानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक गरीब लड़का पुलिस चौकी में आया। साहब, मैंने रात में कुछ देखा था। क्या देखा? 2 आदमी एक ठेला लेकर पुराने गोदाम की तरफ जा रहे थे। मुझे लगता है वो गुड़िया दीदी का ठेला था। गुड़िया की आंखों में उम्मीद लौट आई। अब उसके ठेले का पता मिल चुका था, लेकिन पुराने गोदाम के अंदर उसके साथ क्या हुआ था, ये अभी किसी को नहीं पता था। अगले ही पल गुड़िया, कांस्टेबल दीपक और वो लड़का पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़े। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ भर गया था। साहब, बस मेरा ठेला मिल जाए, उसी से मेरे बच्चों का पेट चलता है। घबराहट दिलाते हुए, अगर ठेला यहीं है तो आज तुम्हें जरूर मिलेगा। कुछ देर बाद वे पुराने गोदाम के सामने पहुंचे। दरवाजा बाहर से बंद था। दीपक ने दरवाजा खुलवाया और पुलिस अंदर दाखिल हुई। मेरा ठेला! गोदाम के एक कोने में गुड़िया का ठेला पड़ा था, लेकिन उसके आसपास कई और ठेले, छोटी दुकान का सामान और गरीब दुकानदारों की गाड़ियां भी रखी हुई थीं। ये सिर्फ तुम्हारा ठेला नहीं है, यहाँ तो कई लोगों का सामान चोरी करके रखा गया है। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। पुलिस सुरेश को पकड़कर गोदाम में ले आई। साहब, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथ काम करने वाले दोनों आदमी सब बता चुके हैं। गरीबों के ठेले हटवाकर तुम बाजार की जगह अपने लिए खाली करवाना चाहते थे। मैं गलती कर बैठा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद थी तो मुझसे खरीद लेते। मेरा ठेला चोरी करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम डर कर अपना काम छोड़ दोगी। गरीबी से डर सकती हूँ, लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगी। पुलिस ने गुड़िया और बाकी दुकानदारों का सामान वापस दिलवा दिया। गुड़िया अपना ठेला लेकर फिर उसी जगह लौट आई जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। गुड़िया ने ठेला लगाया, चूल्हा जलाया और कढ़ाई में तेल गरम करने लगी। बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, मेरा चूल्हा अब नहीं बुझेगा। जैसे ही पहला समोसा तेल में गया, उसकी खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। कुछ पुराने ग्राहक उसे देखकर खुशी से उसके ठेले पर आ गए। अरे गुड़िया, तुम्हारा ठेला वापस आ गया। आज तो 10 समोसे पैक करना। 10 क्यों? आज जितने चाहिए ले जाइए। उस दिन गुड़िया के सारे समोसे पहले से भी जल्दी बिक गए। शाम को गुड़िया घर पहुंची। इस बार उसके हाथ में सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि पूरा राशन था। आटा, चावल, दाल, तेल, सब्जियां और बच्चों के लिए मिठाई भी थी। माँ, आज इतना सारा सामान। हाँ बेटा, अब हमारे घर का चूल्हा रोज जलेगा। माँ, आज मैं 2 समोसे खाऊंगी। आज 2 नहीं, 3 खाना। बहू, जिस घर में कुछ दिन पहले बच्चों को खाने के लिए 1 रोटी नहीं थी, आज उसी घर में इतना राशन है। तूने सच में घर संभाल लिया। गुड़िया, मुझे तुम पर गर्व है। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, आप सबका साथ था, तभी मैं आगे बढ़ पाई। कुछ महीने बाद गुड़िया का छोटा सा ठेला एक पक्की दुकान में बदल गया। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, गुड़िया के चटपटे समोसे। रमेश अब उसके साथ दुकान संभालता था। जमुना घर पर चटनी और मसाला तैयार करती थी।
दोनों बच्चे स्कूल से लौटकर दुकान के पास बैठते थे। एक दिन फिर वही तेज बारिश शुरू हुई। गुड़िया दुकान के बाहर खड़ी होकर बारिश देखने लगी। याद है गुड़िया, इसी बारिश में तुम पहली बार समोसे बेचने निकली थी। हाँ, तब मेरे पास सिर्फ 110 रुपए थे। और आज देख, इसी बारिश ने तेरी दुकान को पहचान दे दी। गुड़िया ने कढ़ाई में गर्मा गर्म समोसा डाला। बाहर बारिश बरस रही थी और दुकान के अंदर परिवार की हंसी गूंज रही थी। उस दिन हमारे घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। गुड़िया की मेहनत ने उसके परिवार की जिंदगी बदल दी थी। अब बारिश उनके लिए मुसीबत नहीं थी, बल्कि वही बारिश उनके चटपटे समोसों की पहचान बन चुकी थी। सीख: गरीबी रास्ते में कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दे, मेहनत, हिम्मत और परिवार का साथ हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। गुड़िया की मेहनत ने उसके परिवार की जिंदगी बदल दी थी। अब बारिश उनके लिए मुसीबत नहीं थी, बल्कि वही बारिश उनके चटपटे समोसों की पहचान बन चुकी थी। गरीबी रास्ते में कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दे, मेहनत, हिम्मत और परिवार का साथ हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।